फ़ैब है और आज ही के दिन वैलेंटाइंस डे है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम शहर में निकले थे। और वैलेंटाइंस डे शहर में जगह जगह कुछ युवा युवतियाँ मनाती हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए, हालांकि वो छुप छुपा कर मनाती हैं और हम उसी की रिसर्च के लिए आज शहर में निकले थे, उसी को ध्यान में रखते हुए। तो हमने देखा, हमें वैलेंटाइन से रिलेटेड तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने देखा कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के नर्सरी में कुछ महिलाएं और कुछ युवा युवतियाँ अलग से, जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें कुछ राशन वगैरह बांट रही हैं, खाने पीने की चीज़ें बांट रही हैं। तो आइए हम इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं कि वो यहाँ पर ये क्या कर रही हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर टिम्सी मेहता। मैम क्या करते हो आप? मैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैम हमने देखा आप यहाँ पर लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे रही थी। आज वैलेंटाइंस डे है इस वजह से, या फिर आपका बर्थडे है इस वजह से? देखिए, बर्थडे तो मेरा नहीं है और वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है, लेकिन उसका हमारे यहाँ पर खड़े होने से कोई लेना देना नहीं है। मैं और मेरी टीम हर साल अन्नपूर्णा सप्ताह के नाम से एक छोटा सा अपनी तरफ से आयोजन करते हैं, जिसमें हमारी सोच ये रहती है कि वैलेंटाइंस डे जैसे या वैलेंटाइंस वीक जैसी जो चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति के साथ मेल नहीं खाती। और आज का युवा ना तो उसे पता है कि इसका हमारी संस्कृति से क्या लेना देना है, और इस त्यौहार का, क्षमा कीजिए, इस सप्ताह का क्या इसकी हमारे साथ कुछ बनता भी है या नहीं। लेकिन अपने आप से ही एक अंधानुकरण सा चला जा रहा है समाज में, और आज छोटे छोटे बच्चे भी इस सब में शामिल हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक वो इंसान जो इसके बारे में थोड़ा सा भी सोचता है, कुछ करने की ज़रूरत है। तो हम अपने तरीके से अपने स्टूडेंट्स को साथ लेकर, जो भी बच्चे हमारे साथ अपनी मर्ज़ी से आना पसंद करते हैं, उन्हें साथ लेकर अपने तरीके से 7 दिन मनाते हैं। और इसमें हम 7 दिन उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हम कुछ बांट कर लोगों को खुशी दे सकते हैं। तो छोटा छोटा हर एक दिन के लिए हमने कुछ सोच रखा है, जो हर साल हम उसी तरीके से ही करते हैं। और फिर हम उसका लोगों के सामने संदेश भी रखते हैं कि देखिए, अब ये खुशी बड़ी है या वो खुशी बड़ी थी। 6 साल हो चुके हैं। मैम कहाँ कहाँ तो आप एक टारगेट करके चलते हो, या फिर आप कहीं पे भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है, इस वजह से? कोशिश ये रहती है कि हम एक फैमिली को एक बार में कवर करें। कि अगर 7 दिन हमने कुछ प्लान किया है कि इस दिन ये करना है और अगले दिन ये करना है, जैसे आटा चावल दिवस है, उस दिन हम राशन का सामान लेकर जाते हैं। फिर मिष्ठान दिवस है तो हम मिठाई लेकर जाते हैं। तो राशन जैसी चीज़ अगर हम बहुत सारे लोगों में थोड़ी थोड़ी बांटें, उससे अच्छा है कि एक ही परिवार को दे दी जाए। तो हम कोई ऐसा परिवार ढूंढते हैं जो ज़रूरतमंद हो और जिसकी मदद करने में हम लोग अपनी तरफ से सक्षम है। तो छोटा सा जो भी हम कर पाते हैं, कोई ऐसा परिवार ढूंढकर वहीं पर एक सप्ताह मनाते हैं। और अगर किसी वजह से बार बार वहाँ नहीं जा पाते तो फिर वैसी ही कोई और जगह, जैसे कि 6 दिन लगातार हम कहीं गए और आज हम एक नई जगह आए हैं। तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि कठोरता के साथ हम बंधे रहेंगे कि नहीं वहीं जाना है। ज़रूरत के हिसाब से जगह बदल भी लेते हैं। मैम जैसे कि सभी को पता है, समय की सभी के पास कमी रहती है। जी। आप तो अध्यापक भी हैं, जी। तो आप इसके जो टाइम टेबल है, किस तरीके से आप निकाल पाती हैं इसके लिए टाइम? देखिए, क्लासेस जब होती हैं, क्लासेस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जब हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स के बाद, स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले टाई अप कर चुके होते हैं और यहाँ से फ्री होने के बाद हम आधा पौना घंटा इस एक्टिविटी में लगाते हैं और उसके बाद हम अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। सपोर्ट तो वही वाली बात है कि अगर सपोर्ट ना होता तो 6 साल तक शायद हम ये लगातार ना कर पाते। कोई भी काम आप तब ही अच्छे से कर सकते हैं जो परिवार आपके साथ होता है। तो उनकी मेरे साथ पूरी सपोर्ट है हर एक लेवल पर। मैम आपके माइंड में विचार आया कहाँ से? ये विचार दरअसल एक व्हाट्सएप मैसेज से आया था, जब हमने 6-7 साल पहले देखा था कि काश रोज़ डे की जगह कोई रोटी डे होता, और एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ उसका चेहरा था और भूखा जैसे वो दिख रहा था। तो उस चीज़ पर हम लोगों ने खूब सोचा कि एक तरफ हमारे देश में इतनी बदहाली है कि बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं, और एक तरफ हम रोज़ डे जैसी परंपराओं में जो हमारे देश से जिनका कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे उलझ रहे हैं। तब एक और मुझे आर्टिकल पढ़ने को मिला, जिसमें मैंने ये देखा कि सिरसा जैसे छोटे से शहर में सिर्फ एक चॉकलेट डे पर कितना ज़्यादा लाखों में बिज़नेस हो रहा है। और तब मेरे दिमाग में विचार आया कि अगर एक दिन का बिज़नेस लाखों में जा रहा है तो 7 दिन का कितने जाता होगा। और सिर्फ एक सिरसा में अगर इतना बिज़नेस सिर्फ इन टेडी और रोज़ीज़ और चॉकलेट्स में जा रहा है, तो फिर पूरे देश में कितना होता होगा। वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि जिस देश में डेवलपमेंट की इतनी ज़रूरत है कि आज तक बच्चे भूखे पेट भी सो रहे हैं, वहाँ अगर हम ये वाला खर्चा
दूसरी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करें, छोटा सा ही अपने लेवल पर अगर हम कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है ये हमारे तरफ से बनता है। और एक अध्यापक होने के नाते ये और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अपने स्टूडेंट्स को अगर इसके बारे में शिक्षा नहीं देंगे तो कौन देगा? और मुझे खुशी है कि स्टूडेंट्स भी हर एक साल हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी इस मुहिम को वो पसंद भी करते हैं और आगे वो बढ़ा रहे हैं। वो अपने अपने लेवल पर जितना कर सकते हैं और जब कर सकते हैं वो गरीबों के साथ जुड़कर और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आप युवा शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो वैलेंटाइंस डे को ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे आप एक संदेश दे रही हैं अन्नपूर्णा दिवस को लेकर के, इसको आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मेरा ये संदेश है कि अगर आप वाक़ई में आपके पास पैसा भी है और आपका मन भी है कुछ अच्छा करने का, आपने दिन को ही तो सेलिब्रेट करना है ना, तो फिर क्यों ना आप इस दिन को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ते हुए, और जिसे हम नरसेवा नारायण सेवा कहते हैं, माँ अन्नपूर्णा की हम पूजा करते हैं, तो क्यों ना माँ अन्नपूर्णा के नाम पर हम गरीब लोगों को वो खुशी दें। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही ये दिन मनाना चाहते हैं तो उनके साथ जाकर ही आप गरीबों के लिए कुछ कर लीजिए। मुझे निजी तौर पर ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत मुद्दे हैं, बहुत मसले हैं और अपने संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन बाहरी संस्कृति के साथ बेमतलब की चीज़ें जिनमें फूहड़ता ज़्यादा है और यानी आप भटक ही रहे हैं, तो अच्छा है कि रास्ते पर आइए। तो युवा शक्ति अगर मेरी बात को पसंद करती है तो अपने स्तर पर छोटी छोटी सी ही कोशिश करके कितना अच्छा हो कि अपने संस्कृति से ही जुड़ें, अपनी जड़ों पर ही वापस आइए। डॉक्टर दीपक। सर, आज यहाँ पर आप लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ये क्या था? ये एक अन्नपूर्णा सप्ताह हम जो पिछले 6 साल से मैडम ने बताया जैसे, और इसमें आप लोगों का बड़ा सहयोग चाहिए हमें, जो मीडिया जो है इस चीज़ को बच्चों तक पहुंचाए और उन्हें बताएं इन चीज़ों के बारे में। वैलेंटाइन डे को प्रमोट नहीं करते क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय होने के साथ साथ हमारी एक सभ्यता जो है हम उससे जुड़े रहना चाहते हैं। जो एक फॉरेन कंट्री का जो हमारे बच्चों पे और हम पे प्रभाव पड़ रहा है, हम नहीं चाहते कि कल के दिन हमारा समाज पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। और इसी प्रकार से हम लोगों ने 6 साल पहले डॉक्टर टिमसी, डॉक्टर दीपक, हम सब ने और हमारे बच्चों ने, जो भी हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने मिलके ये एक मुद्दा उठाया था कि हम समाज में थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़े, उस काम को कर सकें। तो 6 साल पहले हमने ये अन्नपूर्णा दिवस मनाने की एक मुहिम उठाई थी और आज तक हम लोग इसको कर रहे हैं और आजीवन जब तक हमारी लाइफ है हम करते रहेंगे। और हम अपने बच्चों को यही चाहते हैं कि जो नशा कर रहे हैं या फिर गलत काम में जा रहे हैं, आजकल बहुत तरीके की गलत चीज़ें चल रही हैं जो समाज में, हम उनको हटाना चाहते हैं। और ये जो वीक चल रहा है उस चीज़ से तो सभी वाकिफ़ हैं कि बच्चे, युवा पीढ़ी के बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम वैलेंटाइन डेज मनाएंगे तो हमारा ये प्यार बहुत ज़्यादा अमर हो जाएगा। उस चीज़ को हम नहीं चाहते कि वो इन सब चीज़ों में जाके और अपना फ्यूचर ख़राब करें। हम चाहते हैं उनका भविष्य सुधरे और वो इन फ्यूचर एक अच्छे नागरिक बने समाज के। तो हमारा यही है, हम सब टीचर्स का यही मकसद है कि हम एक समाज को जो सुधार सकते हैं ना, हम उसमें अपनी भूमिका निभाएं। और जैसे भी आपको ही पता है कि आज से कई साल पहले 2019 में पुलवामा डे भी हुआ था। उस दिन हमारे BSF के बहुत सारे जवान मरे थे। तो कहीं ना कहीं एक हम देश के नागरिक हैं, तो हमारा एक ये भी जिम्मेदारी है कि कहीं वो हमारी रक्षा के लिए वहाँ कुर्बान हो गए और हम उस दिन को त्यौहार की तरह मनाते हैं, वो भी पाश्चात्य सभ्यता के लिए हम अपने संस्कार छोड़ देते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि अन्नपूर्णा दिवस एक समाज को सुधारने के लिए भी है। हम अपनी तरफ से एक छोटा सा एक कदम उठाया है कि हम कुछ थोड़ा बांट सकें, लेकिन उसके थ्रू हम एक मैसेज दे सकें समाज को। ये कोई शो ऑफ नहीं है, बस ये है कि हम समाज में चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल के अच्छे नागरिक बने, सभ्य नागरिक बने। हम वैलेंटाइंस डे के समय पर लव जिहाद जैसे अपराध और भी अपराध है जो वो करते हैं, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे ना, तो हम समाज सुधार नहीं सकते। हर एक बच्चा आजकल छोटा छोटा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, सबको पता है क्या गलत है क्या सही है। तो ये हमें खुद से डिसीज़न लेना पड़ेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हम क्या सही कर रहे हैं। सबको पता है कि लव जिहाद क्या है और कितना गलत हो रहा है हमारे यहाँ की लड़कियों के साथ, हिंदुस्तान की लड़कियों के साथ। तो हम नहीं चाहेंगे कि वो इतनी नासमझ बन के प्यार में पागल होकर गलत चीज़ों की तरफ जाएं। तो हमारा तो यही है सारे बच्चों के लिए और सारे समाज के लिए, मैसेज देश के लिए, कि हम एक अन्नपूर्णा दिवस, मैं चाहती हूँ कि पूरे देश में एक त्यौहार की तरह मने। और हमारा यही है कि हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डिम्पल सैनी और मैं यहाँ से CDLU से PhD कर रही हूँ। जी मैम, आज आप कुछ सेलिब्रेट
जी मैं पिछले दिनों से टिम्सी मैम और सरस्वती मैम की पोस्ट देख रही थी। हर दिन अलग अलग तरीके से जैसे स्टोरीज़ देखी, तो कभी ये झुग्गी के बच्चों के साथ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगा। और मैम ने एक फ़ोटो डाली थी, एक छोटे से बच्चे को गोद में लिया हुआ था, झुग्गी का बच्चा था, और वो मैम के बिल्कुल होठों पे हाथ रखा हुआ था। वो तस्वीर मेरा दिल छू गई। तो मैंने मैम से पूछा कि ये आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हो, तो फिर मैम ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, और मैं कल ही इनसे जुड़ी थी। तो कल जब हम पहली बार वहाँ गए, तब मुझे पता चला कि जो ये वैलेंटाइन वीक है, इस सप्ताह को इन्होंने अन्नपूर्णा सप्ताह का नाम दिया हुआ है, और ये 6 साल पहले इन्होंने शुरू किया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बीच इन्होंने यूथ को भी अपने साथ जोड़ा है, बच्चों को भी अपने साथ जोड़ा है। जितना मैंने देखा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो फिजूल खर्ची करती है, चाहे वो न्यू ईयर पार्टीज़ को लेकर देख लीजिए, बर्थडेज़ को लेकर। आजकल मतलब एक हमारा टाइम था जब बर्थडे होता था तो एक छोटा सा केक, समोसे, रसगुल्ले ये हर प्लेट में होते थे। लेकिन आजकल छोटे छोटे सेलिब्रेशन के नाम पर युवा पीढ़ी बड़े बड़े कैफ़ेज़ में हज़ारों रुपए लुटाते हैं। छोटी सी भी कुछ भी अचीवमेंट हुई, पार्टी देनी है, पार्टी के नाम पे वो लोग बाहर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। दोनों मैम से मिलकर मुझे लगा कि क्यों ना, अगर हमें खर्च करना है तो उसे एक अच्छी जगह क्यों ना खर्च किया जाए जहाँ उसकी सच में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसे हैं, चाहे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें या फिर हमारे कुछ अपने हैं जिनकी पुण्यतिथि है, हम उन्हें याद करते हैं। जैसे मैम के साथ जुड़ के लगा कि मुझे अपने परिवार की कुछ चीज़ें याद आ गई। जैसे कि हमारी फैमिली में भी ऐसा है कि किसी की पुण्यतिथि हुई या किसी का बर्थडे हुआ तो हमारे गाँव में गौशाला है, वहाँ पर हम लोग अक्सर जाते हैं, तभी भी जाना हुआ। पर इस तरीके से झुग्गी के बच्चों के साथ ये डे सेलिब्रेट करना, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव था। और मैं कहूँगी कि मैम के साथ ये मेरा पहली बार मतलब इनके साथ जुड़ना हुआ, और मैं चाहूँगी कि अगले साल अगर मैं यहाँ रहूँ तो भी जुड़ूँ, और या फिर और भी मेरी लाइफ में जो भी मौके आएँ या मैं कहीं भी रहूँ, मैं वहाँ भी लोगों को मोटिवेट करूँगी कि आज की जो युवा पीढ़ी वैलेंटाइन वीक के नाम पे जो फिजूल खर्ची करिए, उसमें इस तरीके से आप अपने पैसे अच्छी जगह यूज़ करिए। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक उनको खाने पीने का सामान है। चाहे मैंने इनका एक दिन देखा जब इन्होंने बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल भी मुहैया करवाई थी, तो जो भी ज़रूरत का सामान है आप अपनी इच्छा अनुसार उन्हें दे सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पहल लगी मुझे। तो आइए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि वो किस विचार को लेकर के ये जो अन्नपूर्णा दिवस है उन्हें मना रहे हैं। जी सर, क्या नाम है? योगविंदर, मैं बीएससी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि मैम ने बताया कि अन्नपूर्णा डे पे वो कैसे लोगों की मदद करते हैं, तो जब सबसे पहले हम मिले तो मैम का लेक्चर ही था, तो क्लासेस में ही हम मिले थे। तो मैम ने हमें कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए और ये हम एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग में इनके साथ जुड़े तो हमें इनके साथ जाने में, जब हम ये झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे और लोगों की हेल्प करते थे तो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ जुड़ के। तो फिर हमारे अंदर भी एक मतलब संस्कृति हमारी जो देश की है उसके प्रति एक विचार पैदा हुआ कि हम भी उनके लिए कुछ करें, और इसी कारण से हम उनके साथ जुड़े। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और हमने सभी को देखा जो ये झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं बच्चे, उनके साथ इंटरेक्शन किया तो हमें भी बहुत अच्छा, मतलब दिल से खुशी होती थी, और मैम के साथ रह के भी इन एक्टिविटी में बहुत अच्छा लगता था। तो फिर हम इनके साथ जुड़े। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपनी संस्कृति के प्रति अपने विचार को मतलब जागरूक करना चाहिए। जो ये वेस्टर्न कल्चर आया हुआ है यहाँ पे, ये मतलब हमें हमारी संस्कृति से दूर कर रहा है, तो इस संस्कृति को बचाने के लिए हमें ऐसे कार्य में भाग लेना चाहिए। अन्नपूर्णा दिवस मैं भी इस बार पहली बार इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई हूँ, जो हमारे टीचर हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो इतना अधिक किसी से प्रभावित नहीं होता जितना कि वो अपने एक टीचर से प्रभावित होता है। तो जैसे हमारे मैम हमें पढ़ाते तो क्लास में इस टाइप की कुछ बात चली थी कि ऐसे ऐसे सप्ताह मनाते हैं हम सर हर साल। तो हमें भी लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, हमें भी इसके साथ इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी आज की जनरेशन है वो अपनी संस्कृति को भूलते हुए जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, जो बाहर का जो पहनावा है, दौर है, उसको इतना अधिक मतलब समर्पित होते जा रहे हैं उसकी जगह, जिनको अपनी संस्कृति से, जबकि जो ये वैलेंटाइन डे वीक मनाया जाता है इसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही पहले ये चीज़ें मनाई जाती थी। बाहर से ये चीज़ें आ रही है और हम इनको अडोप्ट करते जा रहे हैं, जिसके चलते हुए जो हमारी संस्कृति है या जो चीज़ होती है उनको हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। आज की जो जनरेशन है, आज के दिन एक पुलवामा अटैक भी हुआ था, अगर हम कुछ बच्चों से पूछेंगे शायद उनको इसका कुछ भी नहीं पता होगा कि ये पुलवामा अटैक क्या था और इस दिन क्या हुआ था। लेकिन अगर हम वैलेंटाइन डे की बात करें, अगर हम एक छोटे से बच्चे से भी पूछें शायद वो भी इसके बारे में बता देगा। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लगा सकते हैं कि जो आज की जनरेशन है, शायद मैं भी उसी जनरेशन से निकली हुई हूँ, लेकिन अगर हमें कोई बताएगा ही नहीं कि क्या चीज़ थी तो हम कभी पता कर ही नहीं पाएंगे। तो आपने सुना, जहाँ पर आज के दिन 14 फ़रवरी के दिन वैलेंटाइंस डे बनाया जा रहा है, वहीं पर ये जो पूरी की पूरी टीम है ये पूरे सप्ताह पिछले 8 दिनों से 8 तारीख से
अलग अलग डे, कभी पेंसिल डे मना रही हैं, पेंसिल्स और बुक्स बांट रही हैं, कभी हलवा डे, कभी राशन वगैरह दे रही हैं। यानी इसी तरीके से ये एक डे पिछले 8 दिनों से 7-8 दिनों से मना रही हैं, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि वैलेंटाइंस डे जो है, हालांकि हमारी संस्कृति नहीं है, बाहर की संस्कृति है जो कि हमने अडॉप्ट की हुई है, और उसे हम बड़े ही लोग जो हैं, जो कई युवाएं हैं, वो बड़े ही छुपा कर बड़े ही रोमांटिक तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। वहीं पर यहाँ पर ये जो लोग हैं मौजूद हैं, ये इस दिवस को इस तरीके से मनाते हैं और ये सभी को एक संदेश दे रहे हैं कि जो प्रेम है वो एक पुरुष और स्त्री के बीच ही नहीं, किसी के भी बीच हो सकता है, यानी एक जानवर के साथ हो सकता है। जैसे कि ये एक इंसान के प्रति एक इंसान का प्रेम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के प्रति समर्पण हमेशा हम अपने प्रेम को जो है वो बांटते रहे। उसी प्रकार से ये जो अपना प्रेम है, ये पिछले सप्ताह से लेकर के अब तक, आज 14 फ़ैब है, आज ये अपने प्रेम को जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें बांट रहे थे। तो आप देखते रहिए पल पल के लिए। मैं निकिता मेहरा।